वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्ट नंबर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप विदाउट नेट या जेआरएफ पास किए झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा रिलीज कर दी गई है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आचार संहिता के कारण अभी आ नहीं पाई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको 5 जून के बाद कभी भी आ सकती है और एग्जाम आपका जो टेंटेटिव डेट है अभी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लासेस अभी से हमने स्टार्ट कर दी है। अर्ली क्लासेस स्टार्ट करने का मतलब है कि हमें एडवांटेज मिलेगा एग्जाम्स में। जो अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं ये नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं पूरा दावे के साथ कर सकता हूँ उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 आपको करना है दोस्तों, है ना। पेपर 2 आपको करना है तो आपको पेपर 2 का सिलेबस जहाँ पता ही है, यूजीसी नेट लेवल का सिलेबस रहेगा तो वृहद सिलेबस है। और ऊपर से पेपर 1 जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। तो पेपर 1 की क्लासेस हमने पहले ही स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन आने के पहले ही ये पेपर 1 को कंप्लीट कर लें। नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ आपको पेपर 2 करना है और पेपर 1 का सिर्फ सेट बनाना है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। लगभग 50 प्रैक्टिस सेट रेडी है आप सभी के लिए पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के 50 प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी फिलहाल आपको सारे यूनिट की क्लासेस करा दूंगा नोटिफिकेशन आने के पहले। तभी हम लोगों ने लास्ट से शुरू किया। टोटल जो 10 यूनिट है हमने लास्ट से शुरू किया, अंतिम से। तो यूनिट 10 अंतिम है। यूनिट 10 में आज हम लोग देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम, है ना। क्या देखेंगे? हायर एजुकेशन सिस्टम। उसी का एक सब टॉपिक है हमारा। जो एजुकेशन सिस्टम एक नई चीज को लॉन्च किया भारत सरकार ने, वो है निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना के बारे में जानेंगे और बताते चले कि हमारा मिशन है पेपर 1 में टारगेट 80+, यानी आपको 50 में से 40 प्रश्नों को सही कराना मेरा टारगेट है। और बता दें ये जो निपुण भारत योजना है नई योजना है, इससे हर बार यूजीसी नेट में प्रश्न आया है। उम्मीद है कि जेट के एग्जाम में भी निश्चय ही यहाँ से प्रश्न आएगा। इस टॉपिक से निश्चित ही प्रश्न आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। सबसे पहले निपुण भारत योजना, है ना। निपुण भारत योजना, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होगा आपको ये जानना चाहिए। निपुण, है ना, जैसे ये वर्ड बना है, मैं थोड़ा इसे नीचे कर देता हूँ। निपुण, तो सबसे पहले आपको निपुण का फुल फॉर्म पूछ देगा ना। निपुण भारत योजना का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, फॉर प्रोफिशेंसी, पी फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग, पी फॉर क्या होगा? प्रोफिशेंसी इन रीडिंग, विथ यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो आपको याद रखना है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फुल फॉर्म से प्रश्न बहुत सारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं जहां निपुण भारत सिलेबस में है। तो फुल फॉर्म को आपको बिल्कुल याद कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा विभाग का है, किस विभाग के द्वारा इसे चलाया गया है? तो विभाग का नाम याद कर लें, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे स्टार्ट किया है। मंत्रालय की बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा गया बहुत बार, आने वाले समय में पूछा जाएगा। शुरुआत 15 जुलाई 2021, याद रखिएगा डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई 2021 को योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई? तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल। हालांकि इसका अभी निधन हो गया है, बहुत ही दुखद बात है। लेकिन उस समय के तेज तर्रार शिक्षा मंत्री, दूरदर्शी शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, जिसे कि निशंक भी, इसका उपनाम क्या? निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे लागू किया था, जो कि उत्तराखंड के पहले क्या था, सीएम भी रह चुके थे ये उत्तराखंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को देख लेते हैं। निपुण भारत के ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पहला उद्देश्य है ये आप समझ लें। निपुण भारत योजना का प्रमुख उद्देश्य है 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना। 2026-27, इस डेट को आप याद रखें। इसका टारगेट जो है कब तक
प्राप्त करना है लक्ष्य को? 2026-27, यानी निपुण भारत योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इसे कब तक प्राप्त किया जाना है? 2026-27 तक इसे प्राप्त किया जाना है। क्या प्राप्त किया जाना है? प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने, लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त कर, यानी न्यूनतम जो दक्षता होनी चाहिए सभी बच्चों में वो प्राप्त कर ले। ये इनका पहला लक्ष्य है। शिक्षकों और प्राध्यापकों के निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना, क्योंकि यही है जो बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यानी शिक्षक और प्राध्यापक को समय समय पर ट्रेनिंग देना, कि उसकी क्षमता में वृद्धि करना, क्योंकि बच्चों को लक्ष्य तक ले जाने का माध्यम कौन होते हैं? टीचर्स ही होते हैं। तो टीचर्स को समय समय पर ट्रेनिंग देना। तीसरा है सभी हितधारकों, इनका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, सभी हितधारकों, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज है ना कि सिर्फ एक बच्चे और टीचर का चीज नहीं, या अभिभावक भी उसमें जुड़े होते हैं, समुदाय भी उनसे जुड़ा हुआ होता है। यानी सभी हितधारकों, यानी शिक्षकों, यानी शिक्षा के वृद्धि में जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, जो महत्वपूर्ण कारक है, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं और उसका समुदाय, जिसको आजीवन सीखने की मजबूत नींव बनाने के लिए संलग्न करना, इनको भी एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना है। क्योंकि अकेला छात्र या शिक्षक या अभिभावक बहुत मुश्किल होगा लक्ष्य हासिल करना। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको शिक्षक के साथ साथ अभिभावक के साथ बच्चे और समुदाय सभी को लेकर चलना होगा, एक अच्छा माहौल बनाना होगा, इन्वायरमेंट बनाना होगा, तभी शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। यानी इनके फैक्टर्स में कौन कौन आ गए ये पूछा जाएगा, तो शिक्षक, अभिभावक, छात्र और समुदाय, ये चारों हैं, ये चारों इसके फैक्टर्स में हैं। चारों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, चारों को किस प्रकार एजुकेशन से जोड़ा जाए, इस प्रकार की बातें हो रही है। अभी देखिए हर सरकारी स्कूलों में टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग एवरी मंथ होता है ना, पहले ये सब नहीं हुआ करता था। ये सब इस योजना का परिणाम है। सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नजर रखना और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करना सुनिश्चित, क्योंकि अगर मूल्यांकन होगा तभी पता चलेगा कमी कहाँ है, और कमी को दूर करके ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जो चौथा इनका उद्देश्य है वो है मूल्यांकन करना, और सबके जो बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, उनका सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट में अच्छा होगा। यानी उनके प्रतिभा पर ऑब्जर्वेशन करना है और उसको उसी क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करना है, ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इसके लिए उसका समय समय पर मूल्यांकन जांच करना भी जरूरी है, क्योंकि मूल्यांकन होगा तभी जान पाएंगे कि उनका किस लेवल में प्रिपरेशन है। इस मिशन का लाभ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों को ही मिलेगा, जिससे देश के हर बच्चे की बुनियादी शिक्षा मजबूत हो। तो निपुण भारत, आप अगर ये सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय के लिए, तो नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया गया है। यानी निपुण भारत सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए है, सभी स्कूलों के लिए है। ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब मिशन के भाग कितने हैं? मिशन जो है, ये जो निपुण भारत मिशन है, इसके कुल 17 भाग हैं ना। ये जो पूरा मिशन बनाया गया है कुल 17 पार्ट्स में बनाया गया है। जब इस एक्ट को पढ़े, इस मिशन को जो ड्राफ्टिंग हुआ है, इसको देखा जाएगा, ये टोटल 17 भागों में बटा हुआ। कौन कौन सा है? आप परिचय एक में है ना, उसके बाद मूलभूत संख्यात्मक और गणित कौशल है। इसी प्रकार यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये बनता है, ये पूरे को देखना नहीं है, पूरे में आपसे एक प्रश्न एक ही बन जाएगा। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न आ जाता है सीधे कि निपुण भारत मिशन योजना के कितने भाग हैं? तो 17। आंसर आपको बस ये रखना है, पूरे को रटना नहीं है 17 में क्या क्या है, इनसे प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है तो डिटेल्स आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब पिछले साल पूछे गए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा ना, हाँ ये दिख रहा है। पहला प्रश्न, जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनिए। इसके संबंध में सही उत्तर क्या है? 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना, नहीं। दूसरा, निपुण नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी।
तो सही क्या है? सही तो आपको 2 नंबर मिल गया। तो राइट आंसर 2 नंबर। इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? नहीं, गृह मंत्रालय ने जारी नहीं किया। उपयुक्त सभी सही नहीं, ये भी सही नहीं है, यानी 2 नंबर आपका सही है। इसे शिक्षा आपका कौन सा मंत्रालय ने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने चालू किया है। तो ये भी 3 नंबर गलत है, तो आपका 2 नंबर सही आंसर है, यानी फुल फॉर्म निपुण का आपको याद रखना। देखिए पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? अभी हम लोगों ने इसके उद्देश्यों को पढ़ा। उद्देश्य में क्या नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, ये था? नहीं। छात्रों को नौकरी देना, ये भी नहीं था। छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, ये भी तो हम लोगों ने नहीं देखा। यहाँ 4 नंबर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, यानी आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है? निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है, यानी किस क्लास तक के लिए ये योजना है? किस क्लास तक के बच्चे के लिए है? ग्रेड 4 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता? नो। ग्रेड 3 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य? नहीं, ये भी नहीं है। ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, जी हाँ, ग्रेड 5 तक के लिए है। तो आपका 3 नंबर, क्योंकि 5वीं तक के लिए योजना, ये मिशन है 5वीं तक, क्लास 5 तक के लिए, क्लास 5 तक के लिए मिशन है। तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में क्या है? ग्रेड 7, ये भी नहीं होगा। तो ग्रेड 5 आपका 3 नंबर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है, निपुण भारत योजना किस क्षेत्र को सुधारने के लिए लाई गई? किस क्षेत्र को? सेना के क्षेत्र के लिए? नहीं। कृषि क्षेत्र के लिए? ये भी नहीं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए? ये भी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र के लिए? शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए इस योजना को लाया गया है। 4 नंबर। निपुण भारत योजना को किसने लागू किया था? इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नो। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह? नो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक? यस। और लास्ट में योगी आदित्यनाथ? ये भी नहीं है। तो आपका 3 नंबर राइट आंसर बन रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये सारे प्रश्न पिछले साल आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में निपुण भारत योजना से संबंधित। तो ये था साथियों आज के क्लास, और मिलते हैं कल एक नई क्लासेस में। और लगातार पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जारी रहेगी। आज जिस प्रकार क्लासेस हुई उसी प्रकार नए नए टॉपिक, अभी हम लोग पहले यूनिट 10 को कंप्लीट करेंगे, यूनिट 10 के बाद यूनिट 9, ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और तब तक नोटिफिकेशन आएगा, तब तक हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे ना, पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर 1 जेट एग्जाम 2024 के लिए पेपर 1 की क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ना, क्लासेस कर सकते हैं। और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है, एवरी इवनिंग में आपको क्लासेस मिल जाती है और आप इसे देख सकते हैं और पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी, शानदार तैयारी कर सकते हैं। आप 80+ स्कोर गेन कर सकते हैं पेपर 1 में। इसके साथ ही जिसका पेपर 2 में हिस्ट्री है, यानी जिसका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसके लिए भी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। हिस्ट्री की तैयारी बेहतर तरीके से कराएंगे और इस प्रकार इस लेवल की आपकी तैयारी होगी। सिर्फ जेट ही नहीं निकलेगा बल्कि आपका नेट भी निकलेगा और जीआरएफ भी निकलेगा। अगर आपका एज बचा हुआ है, किस प्रकार स्मार्ट तरीके से मैंने 2 बार जीआरएफ निकाला, 2 बार नेट निकाला और हिस्ट्री से मैंने पीएचडी की, इन सभी अनुभव के आधार पर मैं आप सभी के लिए भरपूर प्रयास करूंगा कि आप भी जीआरएफ निकालें, आप भी नेट निकालें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।